हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था हार्ट बीट के बारे में, लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, पल्स वगैरह सारी। तो सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया हमारा, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। लास्ट टॉपिक बचता है आपके चैप्टर में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है, आपके बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना ही पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अब वेस्ट किस लिए जनरेट होता है, आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से कुछ मटेरियल्स जो हैं वो डीजनरेट होते हैं, कुछ आपकी बॉडी में एक्सेस प्रोड्यूस होते हैं बाई प्रोडक्ट्स की तरह, वो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होते, तो वो सारे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। अब वेस्ट जितना भी है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसको अगर आप अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हो तो आपके लिए लीथल हो सकता है। लीथल मतलब आपकी जान को खतरा हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए कभी भी वेस्ट को स्टोर नहीं करना चाहिए। चलो एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन है क्या, द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक वेस्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी हार्म्स एन ऑर्गेनिज्म। अगर आप आपकी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट को एक्यूमुलेट करते हो, मतलब स्टोर करते हो, तो आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। So for an organism to lead a normal life, the toxic waste being produced in its body must be removed continuously. अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है उसे टाइम टू टाइम रिमूव करना ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलते हैं इसी प्रोसेस को। और इस प्रोसेस को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है। हमें पढ़ना है सबसे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में आप मुझे बिना देखे बताओ कि वो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। हालांकि आपको पता नहीं होगा, चलो मैं ही बताता हूँ। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट जनरेट करते हैं, वाटर वेपर्स एज अ वेस्ट जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन एज अ वेस्ट जनरेट करते हैं। सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही वेस्ट है, तो फिर लेते हैं क्या वो, पढ़ते हैं अभी हम थोड़ी डिटेल में। पहले देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन दोनों वेस्ट हैं। गम्स, रेजिन्स वेस्ट है। लीव्स जब विल्ट ऑफ होती है उसमें वेस्ट स्टोर होता है। स्टेम बाग में वेस्ट स्टोर होता है। फ्रूट भी वेस्ट है। मतलब आप वेस्ट खाते हो प्लांट्स का। लीव्स भी आप खाते हो, फ्रूट भी आप खाते ही हो। बाकी चलो देखते हैं अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वेस्ट कैसे हैं वो देखते हैं। मेन वेस्ट प्रोडक्ट यही तीन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कब, जब रेस्पायर कर रहे हो। प्लांट्स जब रेस्पायर कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वेस्ट है उनके लिए, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन वेस्ट है। दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं। रेस्पिरेशन के टाइम पे हमें ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वेस्ट है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ऑक्सीजन वेस्ट है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन by the plants, whereas oxygen is produced as a waste during photosynthesis. दोनों चीज समझ आई, कार्बन डाइऑक्साइड कब वेस्ट है, ऑक्सीजन कब वेस्ट है। तो जो ये वेस्ट है इसे बाहर भी निकालना है, तो जो गैशियस वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। लेंटिकल्स लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया था, क्या होते हैं, और जो हार्ड बार्क होती है उसके पास स्पॉन्जी मतलब लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं स्टेम्स में, जो कि हेल्प करते हैं आपकी रिमूवल ऑफ गैसेस में। द gaseous waste of respiration and photosynthesis is in the plants are removed through stomata in leaves and lenticels in stems. लेंटिकल्स और स्टोमेटा की हेल्प से वो जो गैशियस वेस्ट है उसे रिलीज करते हैं प्लांट्स एयर में। अब प्लांट्स में फर्दर और क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो स्टोर करते हैं। द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ जो वेस्ट है वो अपनी बॉडी पार्ट्स में ही स्टोर करते हैं, जैसे, और इस वेस्ट से वो कब रिड ऑफ होते हैं, मतलब कब ये वेस्ट रिलीज करते हैं, जब वो अपनी लीव्स शेड करते हैं, या फिर बार्क उनकी पील ऑफ हो रही होती है, या फिर जब भी फ्रूट गिरता है। तो मतलब इन सब में वेस्ट स्टोर है, लीव्स में भी वेस्ट है, बार्क में भी वेस्ट है और फ्रूट में भी वेस्ट है। अब कुछ फ्रूट ना सॉलिड बॉडीज कंटेन करते हैं, जो वेस्ट होता है उन्हें बोलते हैं रैफाइट्स। RAPHIDES, रैफाइट्स। तो ये नाम याद रखना। Some of the plant waste gets stored in the fruits of the plant in the form of solid bodies called raphites. Plants और भी waste produce release करते हैं, क्या क्या, gums और raisins,
Plants secrete their waste in the form of gums and resins from their stem and branches. और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस वो सॉइल में रिलीज करते हैं. कितना वेस्ट जनरेट करते हैं. क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, सम वेस्ट स्टोर्ड इन लीव्स, bark and fruit, some waste produced in the form of gums and resins, and some waste is transported in soil. तो चार बेसिक चीज़ें हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एक, लीव्स, बार्क एंड फ्रूट एक, गम्स, रेसिन्स एक, सॉइल एक. मतलब 4 पॉइंट बने. इन्हीं 4 पॉइंट को हम नेक्स्ट पेज पे पॉइंट वाइज लिख दिया. पहला क्या है? द प्लांट गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स. स्टोमेटा लीव्स में, लेंटिकल स्टेम में. दूसरा, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट. फ्रूट के फॉर्म में, लीव के फॉर्म में और बार्क के फॉर्म में. और द प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेसिन्स, गम्स और रेसिन्स की फॉर्म में सिक्रेट करके, और कुछ सब्सटेंसेस वो सॉइल में सिक्रेट करके. तो ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखने हैं. 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. उसके बाद हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में भी बेसिकली 3 पढ़ने हैं हमें, अमीबा, अर्थवर्म एंड ह्यूमन बींग्स. अमीबा में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म में रिलीज होते हैं. अब अमीबा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीट आउट हो सकती है. इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी. बट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक वैक्यूल बनता है जिसके अंदर सारा वेस्ट, एक्सेस वाटर स्टोर होता है, वो सिक्रीट आउट हो जाता है पूरा सेल से बाहर. कैसे होता है उस प्रोसेस में हमें नहीं जाना, हमें ये पढ़ना है कि होता क्या है. बट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया और कुछ एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. अर्थवर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया. तो नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं अर्थवर्म में. नेफ्रीडिया के साथ साथ जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है. मॉइस्ट स्किन और कहीं पढ़ा था आपने? रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म में पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे मॉइस्ट स्किन की हेल्प से वो रेस्पायर कर रहा था. तो रेस्पायर जब कर रहा है तो ऑक्सीजन इनटेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी वो काम कर रहा है. तो हर वो चीज़ जो एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस में हेल्प करती है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करती है. तो अर्थवर्म में मेन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. उसके साथ साथ और क्या है? मॉइस्ट स्किन. फिर आते हैं ह्यूमन बींग्स में. ह्यूमन बींग्स में एक तो होते हैं किडनी. किडनी बनती किससे? नेफ्रॉन से. अ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी बनाते हैं. और किडनी के साथ साथ लंग्स भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं. इन ह्यूमंस द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन विच फंक्शन एज एक्सक्रीटरी यूनिट. नेफ्रॉन क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं. अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स टुगेदर फॉर्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड किडनी. तो वही अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर रिमूव हो रहा है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अर्थवर्म में एक्सक्रीशन हो रहा है थ्रू नेफ्रीडिया एंड मॉइस्ट स्किन. ह्यूमन बींग्स में थ्रू किडनी एंड लंग्स. किडनी में क्या है? नेफ्रॉन. लंग्स में क्या होते हैं? एल्वेलाई. याद रखना. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में कैसे रिमूव होते हैं वो पढ़ते हैं. ह्यूमन बींग्स में मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया. यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कब हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन जब होता है फूड का. और यूरिया कब प्रोड्यूस होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज प्रोटीन्स इन द लिवर. यूरिया कहाँ फॉर्म होगा? लिवर में. किसकी वजह से? अनयूज प्रोटीन्स की वजह से. आर बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ. वही हमारी बॉडी को इस वेस्ट को बाहर रिमूव करना चाहिए, और वेस्ट रिमूवल के इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. मेन वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया. कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यूरिया किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? अनयूज प्रोटीन्स के डिकम्पोजिशन की वजह से. कहाँ पे? लिवर में. उसके बाद आते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट ऑर्गन्स
फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ह्यूमन बॉडी के पास अलग अलग ऑर्गन्स है वेस्ट रिमूव करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स और किडनी। लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। किडनी क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिया। तो किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लंग्स एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करते हैं, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। लंग्स रिमूव रेस्पिरेटरी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करते हैं वो पढ़ते हैं आज। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है आपकी बॉडी टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स जैसे ही हम ब्रीद आउट करेंगे तो वो लंग्स से कहाँ चली जाएगी, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो लंग्स हैं वो हेल्प करते हैं किस में, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या पढ़ा आपने, एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमें रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में 4 पॉइंट्स थे बेसिकली। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं या फिर फोटोसिंथेटिक गैसेज हैं, जो भी वेस्ट हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में, लेंटिकल्स के थ्रू, स्टेम में। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इनके बॉडी पार्ट्स में स्टोर होते हैं जो कब रिलीज होते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ फ्रूट एंड थ्रू द पीलिंग ऑफ बार्क। और क्या था कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो गम्स और रेजन्स की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो डायरेक्टली किस में रिलीज़ कर देते हैं, सॉइल में। उसके बाद हमने देखा 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सक्रीट हो रही थी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो, नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली क्या, अमोनिया। फिर आपका अर्थवर्म में नेफ्रीडिया के थ्रू और मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ह्यूमन बींग्स में लंग्स और किडनी। किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, और लंग्स में क्या होते हैं, एल्वेलाई। तो ये पूरा हमने देखा आज। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको याद होगा कि संडे टेस्ट है, तो प्रिपेयर करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।